अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंच चुके हैं। सुबह के 8:15 बज रहे हैं इस वक्त और अरविंद केजरीवाल, ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी मात्रा में समर्थक वहां पर मौजूद है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया आपको दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन की तस्वीरें हैं। काशी यात्रा में इस वक्त हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल। शिवगंगा एक्सप्रेस से जा रहे हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, पहले कभी गए हैं? हाँ, मैं गया हूँ। नहीं, मेरा भाई IT पीछे से। तो आप उस पूरे इलाके से वाकिफ हैं, आपके लिए नया नहीं होगा इस बार का विजिट? भारत ही तो है, भारत में खूब घूमे हैं। ये जानना चाहती हूँ, आप जा रहे हैं, रायशुमारी करेंगे, जनता से पूछेंगे, क्या बनारस से नहीं लड़ने का भी ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल, जनता कहेगी मत लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। वहीं पे ऑन द स्पॉट वोटिंग करवाएंगे? वोटिंग नहीं है, रैली में पूछेंगे लोगों से। ये जानना चाहती हूँ सर, अगर आप कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ आप आ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि शायद दिग्विजय सिंह वहां आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन के आप जॉइंट उम्मीदवार हो जाएं, मोदी वर्सेस ऑपोजिशन हो जाए? नहीं, हमारी लड़ाई तो UPA और NDA दोनों से है। दिग्विजय सिंह के साथ कैसे, मतलब ये लड़ाई केवल नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है। हमारा ये कहना है कि इस देश में जो अभी तक 65 साल से राजनीति चल रही थी, एक बार लोग UPA से नाराज हो जाते थे तो NDA को वोट दे देते थे, जैसे इंडिया शाइनिंग के दौरान हुआ था। फिर NDA से नाराज हो गए, UPA को दे दिया, UP से नाराज हो गए, NDA को दे दिया। फेवर में किसी के नहीं पड़ता, हमेशा खिलाफ पड़ता है वोट। इस बार हम कह रहे दोनों को हरा दो, UPA को और NDA को, दोनों को हरा दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये दोनों सेनाएं हैं, UPA और NDA, और इनके बादशाह कौन है? एक के बादशाह है राहुल गांधी, दूसरे के बादशाह है नरेंद्र मोदी। अगर इन दोनों बादशाहों को इस बार हरा दिया जनता ने, तो उसमें दिग्विजय सिंह नहीं आ रहे हैं, तो अगर दिग्विजय सिंह तो छोटे से वो है, वो तो उनकी फाइट, अगर वहां से वो कांग्रेस कैंडिडेट होते तो ना भी दिग्विजय सिंह होगा। अरे कोई ट्रायंगुलर छोड़ो। तो एक राहुल गांधी जी को हराना जरूरी है, एक नरेंद्र मोदी जी को हराना जरूरी है। राहुल गांधी जी को हराने के लिए कुमार विश्वास गए हैं, वहां की जनता हराएगी। और यहाँ पे वाराणसी में मैं जा रहा हूँ, वाराणसी की जनता। इस बार अगर जनता ने इन दोनों को हरा दिया तो आप जरा सा कल्पना करके देखिए, राजनीति, देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आएगा। उसके बाद कांग्रेस का क्या होगा, कितने टुकड़े होंगे, BJP का क्या होगा, कुछ नहीं पता। उसी समुद्र मंथन में से आम आदमी पार्टी निकलेगी। आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। कितनी सीटें आप हर रैली में कहते हुए पाए जा रहे हैं? 100 सीटें के आसपास आएगी, पर सीटें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 100 आ जाती हैं, आप जितना कह रहे हैं उससे ज्यादा भी आ जाती हैं, उससे कम भी आ जाती हैं। अगर कम भी आ जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए, हमारे लिए ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो जरूरी है ना देश चलाने के लिए, तो कैसे फॉर्मेशन होगा? गवर्नमेंट फॉर्मेशन उसी में से निकलेगा। जब आजादी की पहली लड़ाई हुई थी तो लोगों ने सोचा था, हमारे आजादी के चाचा नेहरू ने, गांधी जी ने, कि कितनी सीटें आएंगी, किसकी आएंगी। देश UPA माइनस NDA, सिर्फ आम आदमी पार्टी और बाकी जितनी भी पार्टियां जो छोटी मोटी सीटें लेके आएंगी, तो उनसे समाधान आप लेड गवर्नमेंट ही तो होगा। अगर वो होगा तो हम आम आदमी पार्टी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्ता में आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। राजनीति के अंदर क्रांति आनी चाहिए, राजनीति के अंदर भूचाल आना चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। इसी समुद्र मंथन में से सबसे पहले तो इन सारी ताकतों को हराना जरूरी है, और इसी के अंदर से समाधान निकलेगा। सवाल निकल रहा है, आप बोल रहे हैं UPA नहीं आनी, उसको भी हराना है, NDA को भी हराना है, तो इसका मतलब 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होगा। कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं? स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए किसको? आप मेरे को ये बताइए, ये जो स्टेबिलिटी का ये लोग ढकोसला पीट रहे हैं, आजादी के बाद से आज तक की सबसे स्टेबल कोएलिशन गवर्नमेंट किसने बनाई है, बताइए। ये तो आपने अपनी रैलियों में भी कहा है, मनमोहन सिंह से ज्यादा अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट कोई नहीं दे सकता। तो फिर बताइए, अगर स्टेबिलिटी मुद्दा है, एक मिनट, अगर स्टेबिलिटी मुद्दा है तो फिर मनमोहन सिंह जी में क्या कमी थी, बताओ क्या कमी थी? कमी ये थी, वो घोटालों की सरकार बन गई थी, रोज 10 नए घोटाले निकल रहे थे। तो जनता को स्टेबल गवर्नमेंट नहीं, जनता को ईमानदार गवर्नमेंट चाहिए, जो कि ना मोदी जी दे सकते। अब मोदी जी ने सारा कुनबा जो बटोरा है, येडियुरप्पा अब हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर बनेंगे, श्री रामुलू जो कि सबसे बड़ा माइनिंग घोटाला किया वो हमारे माइनिंग मिनिस्टर बनेंगे, रामविलास पासवान अब आपके केमिकल मिनिस्टर बनेंगे, अंबानी जी के दामाद अब आपके फाइनेंस मिनिस्टर। इनसे आपको ईमानदार सरकार मिलेगी? मैं अभी गया था रेवाड़ी में लोगों ने बताया जी 5 साल से
हमारे एमपी ने शक्ल नहीं दिखाई हमको। अब ये सड़क बनवा रहा है, कहते हैं जितना काम होता है चुनाव के दौरान ही होता है। जनता को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, जनता को काम चाहिए, और जनता बड़ी खुश होती है। जनता को कहती है हर साल हो जाए जी चुनाव। स्टेबिलिटी किसको, सुनो, स्टेबिलिटी किसको चाहिए? अंबानी जी को चाहिए, क्योंकि अब अंबानी जी का सब कुछ फैल गया, रायता फैल गया। अंबानी जी को गैस के प्राइस बढ़ने वाले थे 1 अप्रैल से $8, अब चुनाव की वजह से रुक गए। अंबानी जी को स्टेबिलिटी चाहिए, मोदी जी को स्टेबिलिटी चाहिए, राहुल गांधी को स्टेबिलिटी चाहिए, नेताओं को स्टेबिलिटी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल को इंस्टेबिलिटी चाहिए? 1 साल में दोबारा चुनाव चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जनता के मन में स्टेबिलिटी मुद्दा नहीं है, ईमानदार सरकार मुद्दा है। ईमानदार सरकार हर साल चुनाव, ईमानदार सरकार पाने के लिए अगर अगली साल भी चुनाव होते हैं, 1 साल में भी चुनाव होते हैं, जनता को कोई परवाह नहीं है। खर्चे से भी कोई परवाह नहीं है, और काम जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाने से आधे काम रुक जाते हैं। लोग ये भी कहते हैं कि 3 महीने पहले नहीं होते, 3 महीने बाद में नहीं होंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता आपको लगता है? कौन कौन से काम रुके? अंबानी जी की गैस का घोटाला रुक गया, कई सारे घोटाले रुक गए, तो इसकी आप चिंता मत करो। और एक और इसके पहले अभी आपने कुछ बोला था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। अगर अरविंद केजरीवाल को वहाँ की जनता मना कर देती है तो उस सूरत में क्या करेंगे? नहीं लड़ेंगे, वापस आ जाएंगे। तो मोदी के खिलाफ कोई कैंडिडेट होगा आम आदमी पार्टी? जनता देगी, जनता कैंडिडेट देगी। अब तक आपने इतने कैंडिडेट दिए, सब जनता ने दिए? सब तो कह रहे हैं कुछ आपने भी दिए। हमने भी दिए, यहाँ पे जनता से। वाराणसी में आप देंगे? कल देखते हैं ना, कल देखते हैं क्या होता है। अगर मान लिया जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अरविंद केजरीवाल वहाँ से हार जाएंगे, तो श्रेय किसको जाएगा? जनता को जाएगा। और जीत जाते हैं तो जनता को जाएगा। गैस प्राइसिंग पे आपने एक चिट्ठी लिखी थी, डेफर कर दिया है ईसी ने, आप इसको अपनी जीत मानते हैं? जनता की जीत है। देखिए, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, राहुल गांधी जी और मोदी जी दोनों अंबानी के हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, दोनों अंबानी के हवाई जहाज में घूमते हैं, दोनों की रैलियों के खर्चे अंबानी और अडानी देते हैं। एक जेब में मोदी जी हैं, एक जेब में राहुल गांधी हैं अंबानी के। जो मर्जी जीत जाए, इस देश को चलाते मुकेश अंबानी हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी मुकेश अंबानी जी को चैलेंज करने की। आम आदमी पार्टी ने पहली बार उनके खिलाफ FIR दर्ज की, और अभी हम लोगों ने चिट्ठी लिखी। बीजेपी ने क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? वो कहते हैं हम विपक्ष में हैं, क्यों नहीं उठाया ये मुद्दा? दोनों मिले हुए हैं। मुकेश अभी पहले हमने FIR दर्ज की, अब हमने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी, और हमारी चिट्ठी के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल से जो देश के अंदर भारी महंगाई आने वाली थी वो रुकी है। तो अब जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा। जनता इकट्ठी हो जाएगी तो बड़े बड़े सिंहासन डोल जाएंगे। आपको नहीं लगता मुद्दा खत्म हो गया? आपने जो नारा दिया था कि अंबानी की गोदी राहुल और मोदी, वो गैस प्राइसिंग जिसको आप लेकर बता रहे थे कि महंगाई आ जाएगी, महंगाई आ गई, लोग डर के आपको वोट देते, लेकिन अब वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। ज्यादा बड़ा बन गया मुद्दा। 2 महीने के लिए डेफर किया है। अगर इन 2 महीने के बाद यूपीए की सरकार बन गई तो $8 हो जाएगा, और मोदी जी की और डरने की जरूरत है। मोदी जी की सरकार बन गई तो $16 हो जाएगा। और डरने तो जनता को डरने की जरूरत नहीं है। मौका मिला है, कुछ कर लो। कई लोग मेरे को कहते हैं कि मोदी जी को एक मौका तो मिलना चाहिए। किस चीज का मौका मिलना चाहिए? लूटने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपने जो 50 दिन चलाया, उसमें जनता ये भी कहती है कि आप कहते हैं कि फेरिस्ट गिनाते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया, सबसे ज्यादा सरकार आज तक ऐसा नहीं, बोनस भी लगाए, लेकिन ये भी एक विचारधारा है कि सबसे ज्यादा हंगामे आप ही के उस टाइम में हुए, सबसे ज्यादा धरने भी आप ही के टाइम में हुए। उसको आप कैसे देखते हैं? होना तो चाहिए। जनतंत्र में धरने से क्यों डरते हो? जनतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो कहता है कि धरने जो है वो एक किसी भी जनतंत्र का ऑक्सीजन होता है, तो धरने से क्यों डरते हो? आप रह रहे के भैया ऑक्सीजन दे रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के लिए। मैं ही धरने की है, मेरे खिलाफ भी धरने हुए, अच्छी चीज है। इसमें आपको ऑक्सीजन मिला उससे? नहीं, ऑक्सीजन जनतंत्र को मिलता है। आपकी सरकार को मिला था जब 50 दिन में, फिर भी नहीं चल पाई आगे तक नहीं चल पाई। वो धरने की वजह से थोड़ी, वो तो कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, बड़े मजे की बात, कभी जिंदगी में सोचा था कांग्रेस और बीजेपी वाले इकट्ठे हो जाएंगे? आप और कांग्रेस इकट्ठी हो जाएगी ये भी नहीं सोचा था, है ना? वो तो जनता ने कहा था, इसलिए हमने, तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाई। तो बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों ने इकट्ठे होकर हमारी सरकार गिरा दी, कुछ चारा नहीं बचा। लास्ट क्वेश्चन, आप सपरिवार जा रहे हैं, यहाँ पे बेटी के एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं, क्या ये खत्म नहीं हुए? जेई मतलब 12th के खत्म हो गए, तो क्या ये मौका आप लोगों के साथ में वापस 10 अप्रैल के बाद भी वापस आएगा ये मौका सपरिवार वहाँ पे कैंपेनिंग का? अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो आ जाएंगे, टाइम नहीं हुआ तो नहीं आएंगे। ये जनता की तरह वहाँ पे राय देंगे जीतना पापा को लड़ना चाहिए या नहीं? क्या आप दोगे पापा को बनारस जाके लड़ना चाहिए कि नहीं? हाँ जरूर। मैडम, आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, बिल्कुल देंगे। आप तो पार्टी से ही है नेता, आप क्या कहते हो? पापा को लड़ना चाहिए? जरूर लड़ना चाहिए, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो पापा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ।
तो ये थे अरविंद केजरीवाल अपनी काशी यात्रा में, और इनका साफ कहना है अगर जनता नहीं कहेगी तो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज़।